हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय 2 आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय 2 शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 34 इस प्रकार है। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। 34वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार है। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अतः अर्जुन जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और जो सम्मानित व्यक्ति है, जैसे अर्जुन जी सम्मानित व्यक्ति थे, उनके लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इस प्रकार से हमारे श्लोक 34 का अर्थात हुआ। हम तात्पर्य के साथ जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार है। अब अर्जुन जी के जो मित्र हैं तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं अर्जुन जी से, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम तो युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी यही सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठकर होगा। तुम जैसे मानवीय व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी होती है, क्योंकि अर्जुन जी तो अति मानवीय थे तथा वह बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच पाओगे। अतः अर्जुन जी के लिए भगवान श्री कृष्ण का अंतिम जो निर्णय था वह यही था कि वे संग्राम से पलायन ना करें, अपितु युद्ध में मारे जाए। इस प्रकार से हमारा श्लोक 34 तात्पर्य तथा अर्थात के साथ समाप्त हुआ। हम अपना आगे का श्लोक शुरू करते हैं। श्लोक 35 इस प्रकार है। भयाद्रणादुपरन्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक 35 का अर्थात इस प्रकार से है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है। यानी जिन जिन महान योद्धाओं ने अर्जुन जी के नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि अर्जुन जी ने डर के मारे जो युद्ध भूमि है वह छोड़ दी है, और इस तरह वे अर्जुन जी को तुच्छ मानेंगे। इस प्रकार से हमारा श्लोक का अर्थात है कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि को छोड़ दिया है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन जी को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यही मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामहों पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। वे तो ये सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस प्रकार की उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा और वह तुम्हें कायर सोचेंगे। इस प्रकार से हमारा 35वें श्लोक का अर्थात तथा विस्तार जो पूर्वक हमारा तात्पर्य है वो पूरा हुआ। हम अपना आगे का श्लोक शुरू करते हैं। श्लोक 36 इस प्रकार है। आवाचे वादश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। 36वें जो श्लोक है उसका अर्थात इस प्रकार से है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी को अयाचित दया भाव पर आश्चर्य
हुआ था। यानी भगवान श्री कृष्ण है, उन्हें प्रारंभ में ही अर्जुन जी के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन जी के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध किया। इस प्रकार से हमारा श्लोक 36 विस्तार पूर्वक पूरा हुआ। हम अपना श्लोक 37 शुरू करते हैं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हमारा 37वें श्लोक का अर्थात इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े होकर युद्ध करो। इस प्रकार से हमारा जो श्लोक 37 उसका अर्थात पूरा हुआ। हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तात्पर्य इस प्रकार है, यद्यपि अर्जुन जी के पक्ष में विजय तो निश्चित ना थी, फिर भी उन्हें युद्ध करना था, क्योंकि यदि वे युद्ध में मारे भी गए तो उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, और यदि वे युद्ध से पीछे हटते हैं तो उन्हें नरक जाना पड़ेगा, और यदि वे युद्ध में जीत जाते हैं तो उन्हें पृथ्वी का जो साम्राज्य है उसका भोग करने को मिलेगा। इस प्रकार से हमारे आज 4 श्लोकों विस्तार तथा अर्थात के साथ पूरे हुए। हम अपना अध्याय 2 आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। साष्टांग प्रणाम।